एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लेडीज़ में किन किन वजह से, किन किन कारणों से पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर भारीपन होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न होता है गैस, जो कि आजकल 50% टू अबव महिलाओं में होता ही है। तो इसके कारण क्या होते हैं? इसके दो तीन कॉमन रीज़न होते हैं, वो हम बताएंगे। जैसा कि अगर आप 2-3 घंटे से ज़्यादा पेट को खाली रखते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। और या फिर आपने जॉगिंग के वक्त या वॉकिंग के वक्त आपने नाक से सांस न लेके मुंह से सांस लिए हैं, तो उसकी वजह से जो एयर है वो हमारे लंग्स में न जाके स्टमक में आ जाता है, तो इसकी वजह से गैस हो जाती है। तो इस तरह से आपको इनसे थोड़ा सा सावधानी करके आप इससे बच सकते हैं कि ज़्यादा टाइम तक खाली पेट ना रहें। और जॉगिंग या वॉकिंग के समय आपको मुंह से नहीं, नाक से सांस लेनी है। और दूसरे रीज़न पे आप आते हैं तो वो भी बहुत कॉमन है लेडीज़ में, यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन है तो भी निचले हिस्से में पेट के आपको दर्द होगा, भारीपन होगा। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादातर पब्लिक टॉयलेट को यूज ना करें। इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि आपको पानी बहुत पीना है, जितना हो सके नॉर्मल से ज़्यादा पानी पिए, तो इससे आप बच सकते हैं। तीसरे रीज़न की बात करते हैं तो हार्निया, वो लेडीज जेंट्स बच्चे सब में होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके डायफ्राम यानी पेट के आसपास का या किसी भी ऑर्गन के आसपास का मसल्स जो होता है, लेयर होता है, वो इतना वीक हो जाता है कि वो अदर ऑर्गन के एरिया में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द या भारीपन या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अब हम और उसका सोल्यूशन एक मात्र होता है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट। विदाउट सर्जरी आपको ऐसा कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ जो हार्निया से आपको रिलीफ दे सके। तो ये हो गया तीसरा रीज़न। अब बात करते हैं चौथे रीज़न, जो कि लेडीज़ में होता है, और वो है प्रोलैप्स, यूट्रस का प्रोलैप्स होना। मीन्स अगर आपका ड्यूरिंग डिलीवरी या और भी अदर रीजन से भी कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस बाहर की तरफ आने लगता है, मीन्स प्रोलैप्स होने लगता है। तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, वो यूट्रस जो है आपके सर्विक्स के माउथ तक आ जाता है। तो वो तक जहाँ तक है वो उसको हम दवाओं से, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाओं के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, वो सर्विक्स के माउथ से होके बाहर वजाइना के एरिया में आ जाता है, वजाइनल कैनाल में। तो वहाँ पे ये दूसरा स्टेज होता है। और तीसरे स्टेज में क्या होता है कि इतना प्रोलैप्स हो जाता है कि वो पूरा वजाइना के बाहर आ जाता है, जिसको कि विदाउट सर्जरी के ठीक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो तीसरा ही नहीं, दूसरा और तीसरा दोनों स्टेज ऐसे होते हैं कि इसमें बिना सर्जरी के आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। और सर्जरी करवाना जहाँ तक अच्छा भी यही होता है, क्योंकि आगे वो और कोई दिक्कत ना करे और खतरनाक रूप ना ले, तो इसको रिमूव करवाना ही बेटर होता है, ऑपरेट करवाना ही सही रहता है। ये हो गया आपका चौथा रीज़न। अब बात करते हैं हम पांचवें रीज़न की। वो भी काफ़ी कॉमन होता है लेडीज़ में। वो होता है सिस्ट, यूट्रस का सिस्ट, या इसको हम रसौली बोलते हैं, गर्भाशय की रसौली। तो उसमें क्या होता है, वो आपके गर्भाशय के, फैलोपियन ट्यूब के, ओवरी के आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे कहीं भी गांठ हो जाते हैं। वो छोटे या बड़े, कम या ज़्यादा,
हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में मिलते हैं। तो अगर ये इनकी साइज़ जो होती है वो छोटी है, ये 4 सेंटीमीटर से छोटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर उसको ऑपरेट ना करवाएँ, अगर आपको कोई नहीं ऐसा कोई दिक्कत कर रहा है, नहीं कोई पेन कर रहा है और अदर प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेट नहीं करवाएँ। बट ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर इसकी साइज़ हो गई है, तो इसको ऑपरेट करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आगे चल के उसकी साइज़ मीन्स ये इंक्रीज़ हो रही है तो होगी ही, और बड़ा होके कहीं न कहीं उसमें सड़न हो सकती है, घाव हो सकती है, जो कि कैंसरस हो सकता है और आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो गर्भाशय की रसौली, यूट्रस का जो सिस्ट कह सकते हैं हम, उसको भी ज़्यादा टाइम तक नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए आपके कुछ 4-5 रीज़न, जो जिसकी वजह से लेडीज़ में ज़्यादातर पेट में दर्द, भारीपन, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, मतलब यूरिन नहीं रोक सकते आप, काफ़ी टाइम तक लगता है कि अभी मुझे यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन सब की वजह से होती है। तो आपको समय रहते अपने डॉक्टर से, अपनी गायनिक से कंसल्ट करके उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे चल के कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर डिजीज़ ना बन सके। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। मिलते